Hello friends, welcome to the YouTube channel edufly.club. This is part 4 of determinants. आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग. सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो जीरो. अगर किसी कॉलम के या किसी रो के सारे ही एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. इस एग्जांपल में मैंने यहाँ रो के सारे ही एलिमेंट जीरो रखे हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अकॉर्डिंग. 0 इंटू 2 2 5 6 2 2 5 6 माइनस 0, ये 0 लेना, ये रो और ये कॉलम नहीं लेंगे. 1 2 3 6 1 2 3 6 प्लस 0 इंटू 1 2 3 5 1 2 3 5. अब ये देखेंगे यहाँ पे भी 0, ये भी 0. 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा. तो 0 माइनस 0 प्लस 0 इज 0. इसी तरह अगर कोई कॉलम 0 है तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. अगर दो रो या दो कॉलम सेम हैं तो वो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. यहाँ पे हमने दो कॉलम सेम लिए हैं 1 2 3 1 2 3 5 3 6. ये अलग है लेकिन ये दो कॉलम सेम है. हाँ, अगर हम किसी भी तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए. इस एग्जांपल में हम करके देखते हैं. सबसे पहले मैंने लिया 1 2 3 3 6 2 3 3 6 माइनस 1. ये 1 लिया, ये कॉलम नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा. 2 3 3 6 2 3 3 6 प्लस 5 2 2 3 3 2 2 3 3. अब मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूंगा. 1 इंटू 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 6 12 3 इंटू 3 9 प्लस 5 2 इंटू 3 6 2 इंटू 3 6. ये आ गया 3 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0. ये आ गया 0 प्लस 0 इज 0. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0. अगर दो रोज आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे ये 5 3 6 है तो इसका ये कॉलम डबल है. 5 इंटू 2 10 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 12. तो ये कॉलम इसका प्रोपोर्शनल है, ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है. तो ये प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0. ये एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम. 1 इंटू ये रो और ये कॉलम नहीं लेंगे. 6 3 12 6 माइनस 10. ये कॉलम और ये रो नहीं लेंगे. 2 3 3 6 2 3 3 6 प्लस 5 2 6 3 12 2 6 3 12. इसको एक्सपेंड करेंगे. 6 इंटू 6 36 माइनस 3 इंटू 12 36 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 6 12 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 12 इंटू 2 24 माइनस 6 इंटू 3 18. ये 0 हो गया. 10 इंटू 3 प्लस
24 minus 18 is 6, 5 into 6, ये आ गया minus 30, ये आ गया 30 और ये हो गया 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा. अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. इसको हम इजी शब्दों में ये देख लेते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट जो भी होगा और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी. हम देख लेते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9. मैंने ए का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लिया. तो मैं ए को एक्सपेंड करता हूँ एज ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको एक्सपेंड करने पे आएगा 1 इंटू 5 6 8 9 5 6 8 9 माइनस 2 इंटू 4 6 7 9 4 6 7 9 प्लस 3 इंटू 4 5 7 8 4 5 7 8. ये आएगा 1 इंटू 5 इंटू 9 45 6 इंटू 8 48 माइनस 2 4 इंटू 9 36 माइनस 6 इंटू 7 42 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 32 माइनस 5 इंटू 7 35 is equal to 45 minus 48 is minus 3 minus 2 into 36 minus 42 is minus 6 plus 3 32 minus 35 is minus 3. If this is further equal to minus 3 minus minus plus 2 6 12 plus minus 3 into 3 9 और ये आ गया 12. This is minus 3 minus 9 is minus 12 plus 12 is 0. अब अगर ये 0 आया तो इसका ट्रांसपोज भी 0 होना चाहिए. अब ए का ट्रांसपोज था 1 4 7 2 5 8 3 6 9. तो ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो होगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9. इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा 1 इंटू 5 8 6 9 माइनस 4 2 8 3 9 प्लस 7 2 5 3 6 2 5 3 6. ये आ गया 1 इंटू 5 9 45 माइनस 6 इंटू 8 48 माइनस 4 2 9 ज़ा 18 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 इंटू 2 3 2 इंटू 6 12 माइनस 5 इंटू 3 15. ये आ गया 45 minus 48 is minus 3 minus 4 into 18 minus 24 is minus 6 plus 7 12 minus 5 is minus 3. ये आ गया minus 3 minus minus plus 24 minus 21. Minus 3 minus 21 is minus 24 plus 24. This is equal to 0. तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर रोज एंड कॉलम्स बदल दिए जाएं, इंटरचेंज कर दिए जाएं, तो उसका वैल्यू सेम रहता है.
Next property is if two rows or columns are interchanged, the sign of determinant is changed but its numerical value is unchanged. जो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है तो उसके जो रोज या जो कॉलम्स हैं दो, उनको इंटरचेंज करने पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस नेगेटिव में होगी, वो उसका साइन चेंज होगा। अगर ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। तो इसको हम करके देखते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 5 7 -3 -5 -2 इंटू 4 7 2 -5 4 7 2 -5 प्लस 3 इंटू 4 5 2 -3। ये हम एक्सपेंड करेंगे। 5 इंटू -5 इज -25, 7 इंटू 3 इज 21। सो मैं माइनस की जगह यहाँ प्लस लगाता हूँ। देन माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इज -20, 7 इंटू 2 14, 3 प्लस 3 इंटू 4 3 -12 आ गया, 5 2 10 आ गया। ये आ गया, आगे इसके आगे आ गया ये -25 प्लस 21 इज -4, -20 -14 इज -34 और यहाँ पे +2 हो गया, प्लस 3 इंटू -12 -10 इज -22। तो ये आ गया -4 -68 -66। तो ये फर्दर आ गया 138, ये माइनस का 138। ये अगर वैल्यू -138 आ रही है तो मैं इसके इंटरचेंज करता हूं। हम कर लेते हैं रो 1 को रो 2 बना देते हैं और रो 2 को रो 1। तो ये आ गया 4 5 7 1 -2 3 2 -3 -5। तो इसको एक्सपेंड करने पे आया 4 इंटू -2 3 -3 -5 -5 1 3 2 -5 प्लस 7 इंटू 1 -2 2 -3। इसको एक्सपेंड करने पे आएगा 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10 -9, तो ये +9 हो गया, -5 इंटू -5 एंड -6 प्लस 7 इंटू -3 माइनस प्लस हो गया 4 हो गया। तो ये आ गया 19 इंटू 4 76 -11 इंटू 5 इज -11, ये प्लस हो गया, -11 इंटू 5 55 प्लस -3 प्लस 4 इज 1, सो ये हो गया +7। तो ये आ गया हमारे पास 138। ये प्लस का है और ये माइनस का है। वैल्यू सेम है लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर हम दो रो आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करें तो उसकी वैल्यूज सेम रहती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, लेकिन साइन जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column of determinant is multiplied by a constant, then its value gets multiplied by k where k is not a zero। हम इसे लिखते हैं ri goes to k ri या ci goes to k ci।
जब हम डिटर्मिनेंट में किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी या एक ही रो मल्टीप्लाई होती है। अगर हमें सेम कांस्टेंट से तीनों ही रोज या तीनों ही कॉलम्स मल्टीप्लाई करने हैं तो हमें उसकी पावर 3 लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है। तो मैं अगर दूसरा डिटर्मिनेंट लेता हूं A1 के A1 B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B2 B3 C3, इसमें से अगर हम इन तीनों में से तीनों एलिमेंट यानी कि रो 1 में से मैं K कॉमन निकालता हूं तो वो आ जाता है K A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये किसके इक्वल होता है K A डिटर्मिनेंट। वो मैट्रिक्स में होता था कि अगर हमें बाहर कॉमन निकालना तो इन सभी में से कॉमन निकालना होगा, या बाहर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे इन सब के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पे एक रो में से हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, या अगर मल्टीप्लाई करना है तो या तो इस रो के साथ कर सकते हैं, इस रो के साथ कर सकते हैं, या थर्ड रो के साथ कर सकते हैं, या फिर हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम के साथ। इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे। 1 1 1 2 3 -2 4 8 -9। इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 इंटू 3 -2 8 -9 -1 2 -2 8 4 -9 +1 2 3 4 8। तो ये आ गया 3 into -9 is -27 minus plus 16 minus 2 9s are -18 minus plus 8 plus 16 minus 12. This becomes -11 minus 10 plus 10 हो गया 16 plus 4 14 minus 11 is 3। ये था जब ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम को C1 goes to 2C2 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये डिटर्मिनेंट डैश हो जाता है 2 4 8 1 3 8 1 -2 -9। तो एक्सपेंड करने पे जाएगा 2 इंटू 3 -2 8 -9 -1 इंटू 4 -2 8 -9 +1 इंटू 4 3 8 8। इसको एक्सपैंड करने पे आएगा 2 इंटू 3 9s 27 -27 minus plus 16 minus 36 -36 minus plus 16 plus 1 into 4 8 32 minus 24
तो ये आ गया 2 इंटू -11 -36 प्लस 16 इज -20 प्लस 20 प्लस 32 माइनस 24 इज 8, तो ये आ गया -22 प्लस 28, तो ये आ गया 6। और ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 3 है डिटर्मिनेंट डैश, इसका मतलब डिटर्मिनेंट डैश इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। अगर एक डिटर्मिनेंट मेरे पास है 2 4 6 6 9 12 12 16 24, तो इसमें से फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकल सकता है, सेकंड रो में से 3 कॉमन निकल सकता है, और थर्ड रो में से 4 कॉमन निकल सकता है। तो मैं उसको लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 4। फर्स्ट रो का मैंने 2 निकाला, सेकंड रो में से 3 निकाला, और थर्ड रो में से 4 निकाला, और मेरा डिटर्मिनेंट बन गया ये 1 2 3। यहां से 2 कॉमन निकल गया, यहां पे मेरा 3 कॉमन निकला, 2 3 4, और यहां से मेरा 4 कॉमन निकला, तो ये आया 3 4 6। अगर कोई डिटर्मिनेंट मेरा है जिसमें 3 6 9 12 15 18 एंड 21 24 27 होता है, और यहाँ पे 3 निकलता है, यहाँ से भी 3 कॉमन निकलता है, और यहाँ से भी 3 कॉमन निकलता है। तीनों रोज में से मेरा 3 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 3 का क्यूब, और यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया। तो अगर मेरा हर रो से सेम या हर कॉलम से सेम वो निकल रहा है कोई नंबर, तो उसका पावर में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम of 2 or more items, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। इसको इजीली हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। एक डिटर्मिनेंट है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, a3 a4 a5 a3 B3 C3 A4 B4 C4। और इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो जो है 2 अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट है, तो मैं इसको बना सकता हूँ A1 B1 C1, और सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज A3 B3 C3 A4 B4 C4 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट है A2 B2 C2, और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज A3 B3 C3 A4 B4 C4। तो इसको ऐसे, ये हम मैट्रिसेस के साथ कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उसमें जो 2 मैट्रिसेस का सम था वो ऐसा हो जाता था A1 प्लस A2, और यहाँ पे वो आ जाता A3 प्लस A3, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, अगर एक डिटर्मिनेंट है लैम्डा प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा प्लस A3, यहाँ पे हमारे पास है गामा प्लस A2 गामा प्लस B2 B1 गामा प्लस B2 गामा प्लस B3
C1 C2 C3। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी मैंने कर दिया। थोड़ा और क्लियर करने के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। दूसरे डिटर्मिनेंट में जो आएगा इसका सेकंड आएगा A1 A2 A3। सेकंड रो इसकी एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी, गामा प्लस B1 गामा प्लस B2 गामा प्लस B3। इसमें भी गामा प्लस B1 गामा प्लस B2 गामा प्लस B3, C1 C2 C3 C1 C2 C3। इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी, यही इसका राइट वे है। हम ये ऐसे नहीं लिख सकते कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 गामा गामा गामा, इसको ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं कर दूं गामा 1 गामा 2 गामा 3, तो ये गामा 1 गामा 2 गामा 3 है, गामा 1 गामा 2 गामा 3। तो मैं अगर इनको भी तोड़ना चाहूं तो मुझे कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रो इस केस में सेम रहेगा। तो पहले ये स्प्लिट होगा फिर ये स्प्लिट होगा। तो यहां से ये 2 बने, फिर यहां से 2 से 4 बनेंगे। यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब इसको स्प्लिट करेंगे। इसमें A1 A2 A3 गामा 1 गामा 2 गामा 3 C1 C2 C3, और इसको स्प्लिट, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया था तो इसका सेकंड भी लेना, प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने जब इस तरह से लिया तो उसके कितने बन गए, पहले इस पार्ट के बन गए फिर इस पार्ट के बन गए, तो ये टोटल 4 हो गए। अगर थर्ड रो में भी होते दो, अगर C1 को हम तोड़ के 2 एलिमेंट बना दें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, C2 को 2 में कर दें, C3 को 2 में कर दें, तो ये टोटल बनेंगी 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसमें है कि अगर एक डिटर्मिनेंट है 1 -1 3 -2 4 6 2 1 -3, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसकी कोई एक रो चेंज कर दूं किसी इस तरह, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2, तो जो नई डिटर्मिनेंट आएगी, तो ये आ गया रो 1 चेंज हो रही है, रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेंगे। रो 1 में रो 2 ऐड हो रही है, 1 प्लस -2 1 -2 इज -1 -1 प्लस 4 इज 3 3 प्लस 6 इज 9। तो ये जो डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट, ये पहला डिटर्मिनेंट है, ये दूसरा डिटर्मिनेंट है। जो दूसरा डिटर्मिनेंट बना है वो रो 1 और रो 2 को ऐड करने पे बना है। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो ये आ गया 1 इंटू 4 इंटू 3 -12 -6 माइनस माइनस प्लस 1 -2 इंटू -3 इज 6 6 into 2 12 plus 3 into -2 into 1 is -2 8 4 into 2 is 8 -8। इसको करेंगे -12 into -12 -6 is -18
6 in minus 12 is minus 6, minus 2 minus 8 is minus 10 minus 30, तो ये आ गया 24 and 54 minus 54। तो जो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ गया -1, 4 into 3 is minus 12, 6 into 1 is 6 minus 6, minus 3, minus 2 minus 3 is 6, 6 into 2 is 12, and then plus 9, 2 into 1 minus 2 into 1 minus 2, 4 into 2 is minus 8। तो ये आ गया -1 minus 12 minus 6 is minus 18, minus 3 minus 6, and this is minus 90। ये आ गया 18 plus 18 minus 90। 18 plus 18 is 36, 36 minus 90 is minus 54। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जबकि हमने उसमें एक ऑपरेशन लगा दिया था जो था R1 goes to R1 plus R2। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसमें एक और कर देते हैं, हम इसी को लेके, इसी एग्जांपल को लेके एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 goes to R1 plus R2 plus R3। तो ये नया जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1 minus 2 plus 2 is 1, minus 1 plus 1 is 0 plus 4 is 4, 3 minus 3 is 0 and 6। हमारे पास नया डिटर्मिनेंट आ गया ये वाला। तो इसको एक्सपेंड जब मैं करूंगा तो -54 ही आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यह 1, 4 into 3 is minus 12, minus 6, minus 4, minus 2 minus 3 is plus 6, 6 minus 12, minus plus 6, minus 2, minus 8, minus 18, plus 24, minus 60। Now we'll see this, and this becomes 78, minus 78 plus 24, it's minus 54।